हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 है। क्या है प्रश्नावली 3.2? ये अब हमारी क्या है, दूसरी सवाल है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और समपाती है, इसी के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो इसमें ये बिंदु क्या करें, समीकरण जो है इसे सॉल्व करने के बाद इसमें ये देखना है कि प्रतिच्छेद करती है या समपाती है या समांतर है। तीन कंडीशन यहाँ पे है, प्रतिच्छेद है, समांतर है या समपाती है। यही हमें देखना है इसमें किसके अनुसार, A1/A2, B1/B2, C1/C2 इसके द्वारा। ठीक, तो इसके द्वारा हमने परिचय में आपको बता दिया है कि प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और समपाती किसे कहते हैं। ये हमने परिचय में आपको बता दिया है और यहाँ पर भी हम बताते चलते हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें देखेंगे A1, B1, C1 और A2, B2, C2 बिंदु हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो देखेंगे पहले समीकरण से हम निकाल, पहली समीकरण जो है उससे हम देखेंगे A1, B1, C1। दूसरे समीकरण से देखेंगे A2, B2 और C2। तो चलिए देखिए निकाल लेते हैं। A1 है हमारा 5, B1 है हमारा -4, C1 है हमारा, इसे इस तरफ लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 8। यहाँ पे A2 क्या है 7 है, B2 है हमारा 6, C2 है हमारा यहाँ पे 9, इस तरफ लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा बिंदु निकल गया। अब हमें उसी के रूप में A1/A2 करना है। क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, इसे तो हमने कर दिया। यहाँ पे अभी हमने क्या दिखाया है, समपाती है। ये तीनों क्या है, समपाती है। लेकिन जब ये सब A1, A2, B1, B2, C1, C2 रखेंगे, इसके अनुसार जब देखेंगे क्या है समपाती, मतलब क्या तीनों बराबर होंगे तभी हम कहेंगे से समपाती है। अगर कट गए तो समपाती नहीं है, और एक यहाँ से कट गया तो ये समांतर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं क्या होता है, समपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और प्रतिच्छेद किसे कहते हैं। तो क्या होगा, A1/A2 does not equal to B1/B2। तो इसे क्या कहते हैं, ये प्रतिच्छेद है। ये क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा पहला फंक्शन। दूसरे में क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर does not equal to C1/C2। तो ये हो जाएगा हमारा समांतर, समांतर हो गया। अब अगला क्या है, तीसरा हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा, समपाती। ये हमारा समपाती है। तो इसमें देखते हैं फंक्शन हम रखते हैं। A का वैल्यू क्या है, 5 है। ये हमारा फार्मूला है, इसी के अनुसार हम सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला हमारा A का मान क्या है, 5 है। 5/7 बराबर -4/6, -4/6 हो गया बराबर 8/-9, 8/-9। इसे काटेंगे तो क्या आएगा, ये काटेंगे तो आएगा यहाँ पर 2, ये आएगा 3, ये काटेंगे तो आएगा यहाँ, ये नहीं कटेगा। तो इसमें देखिए क्या है, तीनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 4/6 है या 2/3 कर सकते हैं, यहाँ पे 8/9 है। तो ये क्या है, तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या हो गए, प्रतिच्छेद है। क्या होगा, प्रतिच्छेद है। यानी कि हमारा पहला ही फंक्शन नहीं मिला तो दूसरा भी नहीं मिला, तो तीनों क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद है।
ये प्रतिच्छेद है, ये बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद है। ठीक, तो अब अगली चलती हैं, दूसरा भी इसी तरह है। देखिए हमने बिंदु निकाल लिया, यहाँ पे हमने परिचय करा दिया, फिर से पुनः परिचय करा दिया क्या कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जो होगा ये क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। एक बिंदु पर क्या करेगी, काटेंगे। अब ये वाला दूसरा क्या है, a1/a2 b1/b2 दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन c1/c2 डज नॉट इक्वल टू है, जो कि समांतर है, मतलब दो रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और तीसरा नहीं है। तो अब अगला तीसरा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों क्या होंगे, जब तीनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएंगे, समपाती हैं। ठीक, हमने एक वीडियो बना दिया इसके पहले, लिंक में आप जाकर के देख सकते हैं कि प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, समपाती किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने बिंदु निकाल लिया, a1 b1 a2 b2, सॉरी क्या है, a1 भी निकल गया, b1 भी हो गया, c1 भी हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इस फंक्शन में रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बराबर है और क्या नहीं। तो क्या करेंगे, फार्मूला भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी के अनुसार हम देखेंगे, अगर बराबर होगा तो ठीक है, सब बराबर होंगे समपाती हो जाएगा, अगर एक बराबर है तो वो समांतर हो जाएगा, अगर कोई बराबर नहीं है तो वहां पे प्रतिच्छेद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, a की वैल्यू क्या है, 5 है, a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू 7 है, बराबर करते हैं, a2 की b1 की वैल्यू -4 है और b2 की वैल्यू 6 है, बराबर c1 की वैल्यू 8 है और c2 की वैल्यू -8 है। तो देखिए इसमें तीनों क्या है, बराबर नहीं है, ये 5/7 है, ये -4/6 है, ये 8/-9 है, यानी कि तीनों क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद हो जाएगी, इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। ये हो गई क्या, प्रतिच्छेद। ठीक, अब अगला देखते हैं वो क्या होता है। अब इसमें भी हम a1 b1 c1 निकाल लेते हैं, a2 b2 c2 निकालेंगे। a1 क्या है, 9 है, b1 है 3, c1 है -12, यहाँ पे इस तरफ आए तो +12 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, a2 कितना है, 18 है, b2 कितना है, 6 है, c2 कितना है, -24, इस तरफ लेंगे तो +24 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, उस तरफ जो है उस इस तरफ आएगा, मतलब कि दूसरे पक्ष में आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं क्या, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने नहीं बताया कि 10 नॉट इक्वल टू होगा दोनों। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी फंक्शन हम लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसी में हम क्या करेंगे, फंक्शन को ये सब रख देंगे। तो क्या है, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काट देंगे, 9 × 9 9 दूना 18, 3 × 3 3 दूना 6, 12 × 12 12 दूना 24। तो क्या आ गया हमारा फंक्शन, अब आगे आ गया 1/2 1/2 1/2, यानी कि यहाँ पे क्या आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये क्या है, तीनों क्या है, बराबर है, जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या है, समपाती है। ये क्या है, समपाती है। अब इसमें तीसरा है, चलते हैं तीसरा देखते हैं। अब हमारी तीसरी सवाल है, इसमें भी हम निकालेंगे क्या, a1 a2 b2। ठीक, इसमें निकालते हैं a1 कितना है, 6 है,
B1 कितना है -3 है, C1 कितना है, ये इस तरफ आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इसमें A2 कितना है 2 है, B2 कितना है -1 है, C2 कितना है +9 है। ये हो गया। अब इसमें रखते हैं फंक्शन में A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अब इसमें देखते हैं क्या बराबर होते हैं या नहीं। 6/2 करेंगे तो 6/2 हो गया बराबर -3/-1 -3/-1 बराबर 10/9। तो माइनस से माइनस से कैंसिल, 2 का नाम 2 और 2 तिहाई 6। तो अब आगे हमारा क्या आ गया 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। तो एक क्या हमारे डज नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर है। जब दो हमारा बराबर हो और एक ना हो तो क्या हो जाएगा समांतर। ये क्या है समांतर है। अब चलते हैं इसके बाद तीसरी सवाल देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। स्टॉप कर। अब यहाँ पे हमारी क्या है तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल क्या कह रही है, अनुपातों A1 अपान A2 B1 अपान B2 तथा C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें संगत और असंगत ढूंढना है। संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं, ये हमने साइड में लिखा है। क्या, जब A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होगा तो वो प्रतिच्छेद कहलाएगा, उसे प्रतिच्छेद कहते हैं। और प्रतिच्छेद ही क्या है हमारा संगत। ठीक, अगला क्या है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये क्या है समांतर है। जो समांतर होगा वही क्या है असंगत है। ठीक, जो समांतर होगा वही असंगत है। तीसरा क्या है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये क्या है संगत है। जो क्या है संपाती है। जो संपाती होता है वही क्या है संगत है। यानी कि जो समांतर है वही असंगत होगा, बाकी सब क्या होंगे संगत होंगे। जो समांतर है वही असंगत है, बाकी क्या है संगत है। तो चलिए लगाते हैं इसमें निकालेंगे पहले A का मान A1 3 B1 2 C1 क्या है -8 है तो ये +8 में लिखा जाए क्योंकि इस तरफ आएगा। तो A2 कितना है 7 है, B2 कितना है 6 है, C2 कितना है -9 है। ठीक, अब इसे फार्मूले में लगा देंगे। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अब इसी में ये सारे वैल्यूज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 बराबर 2/6 बराबर 8/-9। देखिए इसमें तीनों क्या है बराबर नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू है। तो ये क्या है संगत है। ये हमारा संगत हो गया क्योंकि तीनों जो है बराबर नहीं है। अब अगली सवाल देखते हैं क्या है। A का मान इसमें भी निकालेंगे। A1 2 है, B1 -3 है, C1 -8 है क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। A2 कितना है 4 है, B2 कितना है -6 है, C2 कितना है 9 है -9 है। ठीक, अब इसे भी फार्मूले में ही लगा देंगे। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू था, सॉरी यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या है ये बराबर नहीं इसलिए संगत हो गया। अब इसमें देखते हैं A1 और B1 का मान रखते हैं। A1 का वैल्यू कितना है 2 है, A2 का कितना है 4 है बराबर B1 का क्या है -3 है,
B2 का कितना है -6 है, इसका -8 है, -9 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस ये माइनस कैंसिल, ठीक। तो 3 को इसे काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 का नाम 2, 2 दूना 4। अब वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9, यानी कि इसकी फंक्शन क्या है, वो बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं थे क्या कहलाएगा, समांतर है, समांतर जो कि असंगत है। ये क्या है, असंगत है। अब इसकी देखते हैं तीसरी सवाल। अब हमारी क्या है, तीसरी सवाल है, क्या है, तीसरी सवाल है, समीकरण एक ये है, समीकरण एक ये है। तो इससे हम निकालते हैं a1 की वैल्यू 3/2 कॉमा b1 की वैल्यू 5/3 कॉमा c1 की वैल्यू -7। इससे निकाल लेंगे a2 की वैल्यू 9 हो गया, b2 की वैल्यू -10 हो गया और c2 की वैल्यू 14 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे उसी फार्मूले में लगा देंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब क्या करेंगे, इसका इसी फार्मूले में रख देंगे, 3/2। अब a1 का मान कितना है, 9 है, 5/3 और इसका -10 है, -7/14। अब इसे क्या करें, इसके बटे में 1 लगा दें, इसके बटे में 1 लगा दें, तो 1 का गुणा 3 में कर देंगे, 1 का गुणा 5 में और 9 का 2 में, -10 का 3 में। तो जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का नाम 3 बटे 9 दूना 18 बराबर 5 का नाम 5 बटे 10 तिहाई 30 बराबर -7/14। यहाँ माइनस होगा, 3 का नाम 3, 3 छंग 18, 5 का नाम 5, 5 छंग 30, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, -1/2। इतना हो गया। अब देखिए इसमें तीनों क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये 1/6 है, ये 1/-6 है, यहाँ पे -1/2 है। ये तीनों क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद यानी कि संगत। संगत हो गए, ठीक। अब चलते हैं इसकी चौथी सवाल देखते हैं। अब हमारी क्या है, चौथी और पांचवी दोनों, ठीक। तो चौथी में हम निकालेंगे a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर -11 और इसमें a2 बराबर कितना हो जाएगा, -10, b2 बराबर -6, c2 बराबर +11 22, ठीक। फार्मूले में इसमें रख देंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक। अब इसमें रख देते हैं 5/-10 बराबर -3/-6 बराबर 11/-22, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये इससे काट देंगे, ये इससे काट देंगे, ये इससे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 के नाम 5, 5 गुना 10, तो आ जाएगा 1/-2 बराबर 1/2 आ जाएगा। 3 का नाम 3, 3 गुना 6, ठीक। ये हो जाएगा 11 का नाम 11, 11 गुना 22, तो आ जाएगा -1/2, ठीक। इसमें भी तीनों क्या है, बराबर नहीं है। जब ये तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, संगत है, ठीक। ये भी क्या है, हमारा संगत है। अब अगली सवाल है,
अब इसमें निकालेंगे A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू -8। इसमें हो जाएगा A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू -12। फार्मूले में लगा देंगे इसे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब रख देते हैं 4/3/2 बराबर 2/3 बराबर -8/-12। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसमें गुणा करें 3 दूना 6, तो हो जाएगा 4/6 बराबर 2/3 बराबर, इससे ये काट देंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, इसे काट देंगे 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो क्या आ गया हमारा इसके बाद क्या आया 2 दूना 4 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 आ गया बराबर 2/3 आ गया बराबर 2/3। तीनों क्या है, ये बराबर है। जब तीनों बराबर है तो क्या है, संगत है। ये तीसरी सवाल हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस प्रकार से तीसरी सवाल लगाई गई है उसी प्रकार से चौथी सवाल लगेगी, और उस चौथी सवाल को हम इसके दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें।